Hello everyone, today I'm going to teach you object-based sentences of present perfect tense. As you know well, present perfect tense is used to express complete actions, but today we are not talking about subject-based sentences. Today we will discuss object-based sentences. As you know well, object-based sentences are the sentences where the doer of the action is not present in the sentences. इट मीन्स दैट कि जो कार्य को करने वाला होगा वो वाक्य में मौजूद नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, चाय बन गई है, यहाँ पर जो कार्य हुआ है वो बेटा चाय बनने का हुआ है, लेकिन चाय किसने बनाई है ये नहीं पता। मीन्स आप देखिएगा, द डूअर ऑफ द एक्शन मीन्स एक्शन यहाँ पे हुआ है बनना, चाय बनना एक ही बात है, लेकिन वो किसने बनाई है ये नहीं पता। अगला वाक्य देखिएगा, उसे जॉब से निकाल दिया गया है। उसे जॉब से निकाल दिया गया मतलब यहाँ पर वर्ब है जॉब से निकालना। तो आपको क्या लगता है इसे निकाला? नहीं, इसको तो निकाला गया, लेकिन निकाला किसने ये नहीं पता। So my dear, object-based sentences are really very important to speak English. Without object-based sentences, you cannot imagine to speak English. Dear, so now look at the first sentence here. The first sentence is here. खाना बन गया है। खाना बन गया मीन्स आप फिर से देखिएगा, आपने बनाया खाना, इसमें नहीं लिखा है कि तुमने खाना बनाया है, नहीं ना, इसमें ऐसा लिखा है कि मैंने खाना बनाया है। मीन्स हमें वाक्य बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट बेस के माध्यम से। ऑब्जेक्ट बेस किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर जो वर्ब हुआ है वो है बनाना। ये तो हमें पता है क्या बनाया गया है, खाना बना है, लेकिन किसने बनाया ये नहीं पता। अगर क्या हमने किसी वाक्य में लगाया उसका आंसर मिलता है तो वो ऑब्जेक्ट बेस कहलाता है। अगर कौन लगा के वाक्य में आंसर मिलता है तो उसे हम लोग सब्जेक्ट बेस कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बेटा क्या लगाना होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मींस जैसे हमने यहाँ पे वर्ब की बात करी है बनना, बना क्या है? फूड बना है। तो यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो होगा द फूड, द फूड। और यहाँ पर क्या है बेटा? हैज बीन। आपको पता है जब हम बात करते हैं कंप्लीट एक्शन की तो हमें हैज और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर आपको लगाना होगा हैज या फिर हैव, ठीक है। देन यू आर टू यूज बीन, आफ्टर बीन थर्ड फॉर्म की वर्ब, अदर वर्ड्स एंड अ फुल स्टॉप। दैट क्लियर? देखिएगा, खाना बन गया है मींस खाना बन चुका है। द फूड हैज बीन कुक्ड, या फिर आप लगा सकते हैं मेड। समझ में आया? अब बस द फूड के स्थान पे आप लोग लगा दीजिएगा द टी हैज बीन मेड। क्या लगा दी बेटा? द टी हैज बीन मेड का मतलब हो जाएगा कि जो चाय है वो बन गई है। समझ में आ रहा है? अगर आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं माय न्यू हाउस हैज बीन मेड का मतलब हो जाएगा कि मेरा नया घर बन गया है, या अवर न्यू हाउस हैज बीन मेड कि हमारा नया घर बन गया है। द रोड हैज बीन मेड, रिपेयर्ड। इस प्रकार के जब वाक्यों की बात करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट बेस में आते हैं। आगे देखिए, उसे जॉब से निकाल दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए, उसने किसी को नहीं निकाला, उसे खुद निकाल दिया गया है। तो यहाँ पर आपको लगाना होगा ही हैज। अगर आप लगाते हैं केवल फायर्ड, he has fired मीन्स होगा उसने जॉब से निकाल दिया है, किसी को निकाल दिया है समवन, ठीक है बेटा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर है he has been, क्योंकि उसे खुद निकाला गया है। he has been fired, जॉब से निकालने के लिए फायर ही होती है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, तो यहाँ पर एक्शन क्या हुआ? गिरफ्तार करने का। उसके लिए मीनिंग होती है अरेस्टेड। तो आप देखिए, इसने गिरफ्तार नहीं किया है। हम ये नहीं कह रहे कि उसने गिरफ्तार किया है, नहीं, हमने कहा उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। एक्शन तो इसके ऊपर वाले, लेकिन करा किसने ये नहीं पता। और जब ऐसे सेंस मतलब जब ऐसे कुछ हमारे जो सीन बनते हैं तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है बेटा। तो देखिएगा, जब ऐसी कोई सिचुएशन बनेगी तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बेस्ड में बनाएंगे। तो यहाँ पर आ गया ही हैज बीन अरेस्टेड। ओके बेटा, अरेस्टेड यहाँ पर लगा सकते हैं, ही हैज बीन अरेस्टेड। अगला वाक्य देखिएगा, उन्हें सूचित कर दिया गया है। अब उन्हें सूचित कर दिया गया है, ये कैसे बनेगा? उन्हें को हम बोलते हैं बेटा दे। क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पे? दे। और दे के साथ क्या आता है? हैव बीन। वेरी गुड। तो यहाँ पर वाक्य आपका कंप्लीट हो जाएगा, दे हैव बीन इन्फॉर्म्ड। दे हैव बीन इन्फॉर्म्ड का मतलब हो जाएगा सूचित करना, ठीक है। इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं। अगला वाक्य देखिएगा, मैच रद्द कर दिया गया है। फिर से देखिएगा, आपने मैच रद्द नहीं किया, मैंने मैच रद्द नहीं किया, ये मैच रद्द हो चुका है, ठीक है बेटा। तो आप देखते हैं जब बारिश पड़ जाती है या पिच की कुछ कंडीशन खराब होती है तो हम मैच को बोलते हैं बेटा रद्द कर दिया गया है। द मैच हैज बीन कॉल्ड ऑफ। अबेंडन भी लगा देते हैं, कॉल्ड ऑफ भी लगा देते हैं,
इस प्रकार से आप अपने ऑब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंसेस बना सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है बेटा, अगला वाक्य देखेंगे, कसाब को फांसी दे दी गई है। अगर हम बात करें कि 2 साल पहले फांसी दी गई थी तो वो पास्ट इंडेफिनिट का होगा। हम अभी की बात कर रहे हैं कि नहीं, दे दी गई है, उसको फांसी हो चुकी है, तो कंप्लीट हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। तो कसाब हैज बीन हैंग्ड, हैज बीन हैंग्ड, कसाब हैज बीन हैंग्ड। फांसी देने के लिए हम लोग हैंग का प्रयोग करते हैं। आगे वाक्य देखेंगे, पहले जो आते हैं उसे शराब न पीने की सलाह दी गई है, मीन्स एडवाइस किया गया है, हालांकि इसने किसी को सलाह नहीं दी है। अगर हम तुम्हें की बात करेंगे कि तुम्हें शराब न पीने की सलाह दी गई है तो हम लोग यू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम उसकी बात कर रहे हैं कि उसने किसी को सलाह नहीं दी है, उसको सलाह दी गई है, इसे हम ऑब्जेक्ट बेस्ड कहते हैं। और आपको ये डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि सब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंसेस क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंसेस क्या होते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो ग्रामर है वो अच्छी और बढ़िया हो जाए। तो देखिएगा, ही हैज बीन, आगे आएगा एडवाइज्ड, एडवाइस मतलब सलाह देना, और किस काम की सलाह दी गई। अगर आप टू लगा के बनाएंगे, ही हैज बीन एडवाइज्ड टू ड्रिंक, उसे शराब पीने की सलाह दी गई है, लेकिन आप तो मना कर रहे हैं, तो फिर हम लगाते हैं बेटा नॉट टू ड्रिंक, नॉट टू स्मोक, नॉट टू गो देयर, नॉट टू का प्रयोग करेंगे। ही हैज बीन एडवाइज्ड, उसे सलाह दी गई है नॉट टू ड्रिंक, कि वो शराब ना पिए। आगे देखिएगा, बम को निष्क्रिय कर दिया गया है। सपोज करिए बम पाया गया है कहीं भी रखा हुआ, अब उसको हमने जो ना डिफ्यूज कर दिया या फिर डीएक्टिवेट कर दिया है, तो हम यूज करते हैं द बम हैज बीन डीएक्टिवेटेड, लगा देंगे डीएक्टिवेटेड। इज दैट क्लियर बेटा? इस प्रकार का ऑब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंसेस बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंसेस के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए होता है बेटा? कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है जो कार्य ना कर सके। जैसे कि हमने कहा योर मोबाइल, आपका मोबाइल कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। रिपेयर का हम काम कर रहे हैं, तो आपका मोबाइल क्या किसी को रिपेयर कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो आपको यहां लगाना होगा योर मोबाइल हैज बीन रिपेयर्ड, योर मोबाइल हैज बीन रिपेयर्ड, कि तुम्हारा मोबाइल जो है रिपेयर हो गया है। ठीक है, यहां पे हम लगा सकते हैं योर मोबाइल हैज बीन सोल्ड, कि तुम्हारा मोबाइल बेच दिया गया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आवर हाउस हैज बीन व्हाइट वॉश्ड, कि हमारे घर पर जो है सफेदी हो गई है, क्योंकि हमारा जो घर है वो अपने आप कोई कार्य नहीं कर सकता है। तो वाक्य बन गया आवर हाउस हैज बीन, और यहां पे आप लगा दिया व्हाइट वॉश्ड। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार का ऑब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंस बनाते हैं। आपने बाबा राम रहीम का नाम सुना होगा, ठीक है, उन्हें जो है उम्र कैद की सजा दी गई है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं बाबा, उनका नाम है राम रहीम, बाबा राम रहीम। हैज बीन लगा दीजिएगा, हैज बीन, और सजा कौन सी है उनको? उम्र कैद की। उसकी मीनिंग होती है सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा ऑब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब होता है कि उम्र कैद की सजा देना। अगर उनको मृत्यु दंड दिया जाता तो फिर यही होता सेंटेंस टू डेथ। समझ में आया बेटा आप लोगों को? तो बाबा राम रहीम ने अपने आप को कोई उम्र कैद की सजा नहीं दी है, उनको दी गई है। तो जब कार्य किसी के ऊपर किया जाता है तो उनको हम लोग ऑब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंसेस बोलते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और देख लीजिएगा, एक वाक्य का अर्थ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैंने वाक्य लिखा है आई हैव एस्क्ड या आई हैव टोल्ड, का मतलब है आई हैव टोल्ड का मतलब है कि मैंने बता दिया, मैंने काम किया है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट में बनाना है तो आपको बनाना होगा आई हैव बीन टोल्ड, कि मुझे बता दिया गया है। आई हैव बीन टोल्ड मतलब मुझे बता दिया गया है। फिर देखिएगा, अगर हम यूज करते हैं आई हैव टॉट, आई हैव टॉट का मतलब है कि मैं पढ़ा चुका हूं या मैंने पढ़ा दिया है। लेकिन अगर मैं इसमें बीन लगा के थर्ड फॉर्म लगाऊंगा, आई हैव बीन टॉट का मतलब हो जाएगा कि मुझे पढ़ा दिया गया है। इज दैट क्लियर? इस हैव बीन टॉट का मतलब होगा कि मुझे पढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए एक बिल्डिंग है, ठीक है बेटा, एक हमने बिल्डिंग ले लिया एग्जांपल के तौर पर, और हमें ना उसको मतलब डिस्ट्रॉय करना है, गिरा देना है। ठीक है, हमने उसमें जो है कोई भी विस्फोटक सामान लगा दिया, ठीक है बेटा, और वो गिर गई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं फोन करके, भाई क्या वो बिल्डिंग गिरी नहीं गिरी? तो आप क्या बोलेंगे? बिल्डिंग गिर रही है? नहीं, आप बोलेंगे कि बिल्डिंग गिर चुकी है, कि बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय किया जा चुका है।
तो ऐसी सिचुएशन बताने के लिए हमें ये यूज नहीं करना है कि द बिल्डिंग या बिल्डिंग हैज destroyed, ऐसा नहीं होगा बेटा, क्योंकि बिल्डिंग ने डिस्ट्रॉय नहीं किया है किसी को भी, बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय किया गया है, बिल्डिंग ने काम नहीं किया है। अगर बिल्डिंग ने काम किया है तो बिल्कुल करेक्ट। या आप अगर ऐसे वाक्य बनाते हैं द बिल्डिंग हैज डिस्ट्रॉयड, तो मतलब है कि बिल्डिंग ने जो है डिस्ट्रॉय कर दिया है। कैसा क्या होगा, नहीं ना, तो बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया है, द बिल्डिंग हैज बीन डिस्ट्रॉयड। जिस प्रकार से आपने बात की थी वहां पे द मैच हैज बीन कॉल्ड ऑफ, कि मैच को जो है कॉल्ड ऑफ कर दिया गया है। ऑब्जेक्ट बेसिस समझने के लिए आपने कभी कभी देखा होगा, समटाइम्स यू गेट अ कॉल फ्रॉम अ सर्विस सेंटर और अ कंपनी अबाउट योर कार दैट इट हैज बीन गेट सर्विस्ड और नॉट। अब देखिएगा कहते हैं, मतलब तो आप कैसे बोलते हैं, यस माय कार हैज सर्विस्ड। अगर आप ये वाक्य इस तरीके से बनाएंगे कि माय कार हैज सर्विस्ड, इट मींस दैट यू आर मेकिंग a major mistake here। तो यहाँ पर आप एक मेजर मिस्टेक कर रहे हैं कि my car has serviced, मेरी कार ने सर्विस कर दी है, जबकि आप बताना चाहते हैं कि मेरी कार की सर्विस हो गई है। तो मेरी कार की सर्विस हो गई मतलब my car has been serviced। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। my car has been washed, my car has been sold का मतलब होता है कि मेरी कार बेची जा चुकी है या मेरी कार बिक गई है, एक ही बात है बेटा, ठीक है। तो मेरी कार बिक गई है मींस माय कार हैज बीन सोल्ड। समझ में आप लोगों को, उम्मीद है समझ में आ गया होगा कैसे कैसे वाक्य बनाने हैं। अगर आप आई हैव लगाते हैं, सुन लीजिएगा, और वहां पर आपने लगा दी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट मींस दैट कि यहाँ पर जो वर्ब हुई होगी इसके द्वारा, आई के द्वारा हुई होगी, करने वाला मौजूद होगा। आई हैव टोल्ड मीन्स हुआ कि मैंने बता दिया है, मैं बता चुका हूं। मैंने कहा आई हैव अब्यूज्ड, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं, आई हैव अब्यूज्ड मतलब है कि मैंने गाली दे दी है, मैं गाली दे चुका हूं, ऐसे यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको गाली दी गई है तो आई हैव बीन अब्यूज्ड, आई हैव बीन मिसगाइडेड, कि मुझे जो है मिसगाइडेड किया गया है, मुझे गुमराह किया गया है। आप यहाँ पे लगा सकते हैं यू हैव बीन मिसगाइडेड, कि तुम्हें जो है गुमराह किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंसेस एंड subject based sentences। Thank you so much for watching this video. Bye bye and take care.